जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्सा ईआरपी सॉफ्टवेयर। अच्छा, हम इसको इसलिए ईआरपी यूज़ करते हैं इसका लफ्ज़ क्योंकि इसमें 5 मॉड्यूल हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास एचआर भी है, जो आपकी जो भी आपकी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरी वगैरह बनाएगा विद कमीशन। इसमें आपके पास अकाउंट्स भी है, जो भी आपकी सेल परचेज़ मेंटेन करेगा। इसमें आपके पास प्रोडक्शन भी है, इसमें आपके पास शॉपिफ़ाई भी है। शॉपिफ़ाई से मुराद है कि आपके पास जो सेल शॉपिफ़ाई से आएगी, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ही आपके ऑर्डर्स सॉफ्टवेयर में ले आएगा, और सॉफ्टवेयर में लाने के बाद फिर आप जिस भी कोरियर से काम करना चाहें कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ सेल से, और हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। सर, ये प्रोडक्ट मैंने कुछ बनाई हुई हैं 1000 के करीब, ये 998 है। ये देखें कि ये मैनुअल करने पे काफ़ी टाइम लगेगा आपका। तो जैसे ये देखेंगे, एक है, इसमें आपको पहले लाइन आइटम चूज़ करनी है, आर्टिकल नंबर लिखना है, ब्रांड लिखना है, एचएस लिखना है। ये चीज़ें आपको सारी बनानी पड़ेंगी, पहले सिस्टम को प्रोड्यूस करने देनी पड़ेंगी। जब क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप उसको बना सकेंगे। कलर्स हैं, प्राइस, रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मैनुअल करने के तो ये चीज़ें तरीका आपने देख लिया, आप इसको न्यू करें और इसके अलावा अपनी चीज़ें सेलेक्ट करते जाएँ, आर्टिकल नंबर, ब्रांड और कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारा कुछ, और विद प्रोडक्ट पिक। साथ ही आप इसका बारकोड भी नंबर दे के आप इसको बारकोड से भी सर्च कर सकते हैं। ये तो है मैनुअल तरीका। आप यही तरीका हमने कर दिया है हुआ है आपको बल्क बिलिंग, बल्क प्रोडक्ट में। आप इंपोर्ट करें प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे फाइल बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्सेल, और ये है, आई थिंक ये अनस्टिच है। ये मैं फ़ाइल ऑलरेडी यूज़ कर सकूँ तो मुझे दोबारा करने नहीं देगा ये। तो ये 998 हैं, तो आपको सिर्फ एक आधे मिनट में सारा आपका स्टॉक डिज़ाइंस बन जाएंगे कुछ ही मिनटों में। ये आपकी प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी इस तरह। आपने परचेज़ डालनी है तो परचेज़ भी आप इसी तरह डाल सकते हैं। परचेज़ में जाके न्यू जीआरएन पे आपकी सिंगल शॉप है और सप्लायर आपका जो भी है, इस तरह आप जाएंगे और लोड करेंगे। मैंने यहाँ फाइल एक बनाई हुई है, इसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ। जीआरएन, ये देखें, इसमें आर्टिकल काफ़ी हैं, तो ये उसने आर्टिकल लोड कर दिए हैं। टोटल 1000 के करीब आर्टिकल्स हैं। आपने इससे कैश पे लेना है या कार्ड पे, क्रेडिट पे लेना है, वो देख लें आप। गेट पास नंबर क्या है, बिल क्या है। मज़ीद आप यहाँ से डिस्काउंट और लेबर चार्जेस वगैरह, बाकी चार्जेस आप यहाँ से डाल सकते हैं आप। ये परचेज़ है आपकी। इसी प्रोडक्ट के बाद आपने परचेज़ कर ली। परचेज़ के बाद आपने अगर किसी चीज़ पे डिस्काउंट लगाना है, जैसे मैंने एक ये लगाया हुआ डिस्काउंट ऑलरेडी, मैंने फ्लैट किया हुआ है, फ्लैट परसेंटेज में किया हुआ है, फ्लैट 20%, और 20% यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ से लाइन आइटम चूज़ करते हैं, हमने किस पे लगाना है, उस पर सेलेक्ट करेंगे, लोड करेंगे तो वो लोड हो जाएगा। आपको सिंगल आर्टिकल चाहिए तो सिंगल आर्टिकल भी आप यहाँ से लोड करके उस पर डिस्काउंट लगा सकते हैं। आप वॉल्यूम वाइज कर सकते हैं, फैब्रिक वाइज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है, जिस तरह आप इसको इजीली यूज़ कर सकें, इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं सप्लायर, मैंने कुछ बनाए हुए हैं क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। ये बाकी चीज़ें डिटेल्स आप ऐड करना चाहें कर लें। ये ओपनिंग बैलेंस और ये लिमिट वगैरह भी आप लगा सकते हैं, ताकि वो आपने पेमेंट करनी है तो आप ये अकाउंट्स भी साथ यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको अकाउंट्स बता रहा था, आप कस्टमर के नाम से आपने जो बनाया तो ये अकाउंट्स भी अटैच हो जाएगा। इसकी सेल परचेज जो भी आपके अकाउंट्स में भी शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह फिर आप शॉप क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास मल्टी ब्रांचें हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि एक वेयर हाउस बना लें, अब आपकी कुछ शॉप्स हैं, जैसे शालमी में है, कहीं और है, तो आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं सर्वर में। सिंगल शॉप लेंगे तो उसमें क्रिएट नहीं होगी, और सर्वर लेंगे तो क्रिएट हो जाएगी, यूज़ भी हो जाएगी। ये इसलिए है कि ये देखिए, अब आप जाते हैं इन्वेंट्री पे, आपने किसी को स्टॉक देना है, तो ये आपकी वेयर हाउस और अगली शॉप आपका जो भी नाम होगा, गेट पास और जिसके थ्रू आप भेज रहे हैं, ट्रैकिंग नंबर, और उसी तरह आप इसमें जाएँ। आप एक्सेल की फाइल से भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप प्रोडक्ट में जाके साथ वॉल्यूम कुछ आपने बनाए हुए हैं तो आप इजीली ये लोड करें और सारे आर्टिकल उसमें आ जाएंगे। ये चीज़ें मेंशन करके आप सेव कर सकते हैं। मैंने कुछ, आई थिंक पहले मैंने
नहीं, मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सिंगल शॉप है इसलिए। अच्छा, ये हैं कस्टमर, आप सॉरी, आपके ये एम्प्लॉयज़ हैं, सेल परसेंट ये मैंने कुछ डाले हुए हैं, आप ये देख लें। जैसे ये जाहिद है, ये मैनेजर है, और ये आईटी, मैंने वैसे आईटी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है नेक्सा का। फीमेल है, मेल है, आपकी मर्ज़ी, जो आपके पास हो आप इस तरह इसको अपने एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं। या आप ड्यू पे क्लिक करें, नाम लिखें, फादर नेम, एनआईसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ उसकी क्या है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आ गई है, और मोबाइल, ईमेल एड्रेस और रेफ़र बाय किसने किया आपको। कल कुछ हो तो आप उसको। अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे सेल पे। न्यू सेल आप देख लें, आपने जो सेलमैन डालना है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आप कंट्रोल किए बगैर भी, ऐसे भी हम माउस से भी कर सकते हैं, कंट्रोल करके भी अपनी मर्ज़ी के आर्टिकल लोड करके आप इसके बिल सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये क्रेडिट के ऊपर है तो आप क्रेडिट पे कर सकते हैं। क्रेडिट पे क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, मैंने भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं। ठीक है, आ गई हैं। अब आप ने ये बिल करना है और क्रेडिट कार्ड पे करना है। मैज़ान बैंक की या एचबीएल की मशीन आपके पास लगी हुई है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, सेलमैन अब फिक्स हो जाएगा, जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो आपको बार बार सेलमैन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक ही सेलमैन है, आप जैज़ कैश से पैसे आपको आए हैं तो जैज़ कैश भी मेंशन कर सकते हैं आप। अच्छा, आपने किसी को क्रेडिट देना है तो क्रेडिट की ऑप्शन भी है। जैसे मैं ये लोड करूँ कस्टमर तो ये क्रेडिट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे बल्क बिलिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आपने जस्ट आपके जो भी यहाँ पे आप इसको नाम देना चाहें, जैसे देखिए मैंने वेलवेट को सिलेक्ट किया है। अगर आपका कोई होलसेल पे काम है, एज अ मार्केट में आपका कोई वो बिल नंबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये बिल कर दें आप सेव। तो ये देखिए लिस्ट में बिल आपके आज की डेट के आ जाएंगे। ये प्रिंट व्यू है। अच्छा, हमने इसमें ना आपको व्हाट्सएप की ऑप्शन भी दी हुई है। अब हम देखते हैं व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, ये व्हाट्सएप इनेबल कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप का ये फ़ायदा है कि जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आप अपना बिल, जो ये आपका ये बिल है, ये कस्टमर को ऑन द स्पॉट व्हाट्सएप चला जाएगा, कस्टमर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक न्यू बिल करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ये, जो तो आपका रजिस्टर कस्टमर है उसका डाटा तो आपने डाला हुआ है तो नंबर उसके उसके नंबर पे उसको व्हाट्सएप चला जाएगा। आपका वॉकिंग कस्टमर है तो आपको नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी नंबर है। सेव करेंगे तो ये व्हाट्सएप पे से चेक लगाएंगे तो व्हाट्सएप कस्टमर को चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप और भी ये बल्क बिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे यूट्यूब का चैनल भी दिया है अपना, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ के आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं मज़ीद। अच्छा, ये आपने सेल देख ली है। ये स्टॉक टेकिंग, अगर आप स्टॉक ऑडिट करना चाह रहे हैं अपनी दुकान का, तो जो भी आपके एम्प्लॉयज़, जो भी हेड है यहाँ का, मैनेजर है, तो हम किसी एक ही वॉल्यूम का ऑडिट करते हैं। आपके पास ये जोड़े 600 आ रहे हैं, लेकिन आपके पास इसके 50 हैं, इसके 15 हैं, या इसके 45 हैं, इसके 51 है, 53 है, 54 हैं। तो इस तरह मुझे ये कहता है कि आपके पास 20 सूट कम है, 15 सूट कम है, 10 सूट कम है, 5 सूट कम आपके टोटल हैं जी ऑडिट में। तो आप कुछ उसे छोड़ना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो आप 1500 का बिल उसके नाम डाल देंगे। तो ये उसके एडवांस में, ये एम्प्लॉय के एडवांस में ये 1500 रुपया एडवांस में चला जाएगा। अब आप इसका व्यू करना चाहें तो ये इसका व्यू है। कुछ आर्टिकल कम है, कुछ ज़्यादा है, डिफरेंस 5 के, और 5 की अमाउंट ये है, नेट अमाउंट ये है। उसके बाद आप स्टॉक टेकिंग के बाद आप ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ से डाल सकते हैं। आप लोडर से भी डाल सकते हैं, आपको पता है, हर जगह मैंने लोडर दिए हुए हैं कस्टमर की इजी आसानी के लिए। अच्छा, उसके बाद आप कर सकते हैं स्टॉक एडजस्टमेंट।
आपने ज़कात देनी है, वेस्टिंग है, जैसे ज़कात पे हम सेलेक्ट करते हैं। आप बल्क में भी कर सकते हैं, यहाँ भी ऑप्शन है। यहाँ भी ऑप्शन है कि आप वॉल्यूम वाइज भी कर सकते हैं। आप कुछ क्विक वॉल्यूम आपने देना है, कुछ आर्टिकल देने हैं, तो यहाँ से कमेंट्स में लिख के आप कर सकते हैं। हम ये बिल सेव कर देते हैं और ये हमें दिखा देगा कि हमने ज़कात और कमेंट जो लिखी किसको दी है, कहाँ दी है, तो वो ये यहाँ पे साइन वगैरह करके आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब इसमें स्टिचिंग भी है। स्टिचिंग का डिपार्टमेंट अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया प्रॉपर। ये आपकी इनवाइस नंबर है, यहाँ पे इनवाइस नंबर लिखनी पड़ेगी हमें। 4 नंबर इनवाइस लिख देते हैं। अब 4 नंबर इनवाइस में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और टेलर आपका, अब मैंने टेलर ऐड को नहीं किया, हम टेलर ऐड कर देते हैं। ये है टेलर, तो हम टेलर कर दिया ऐड। अब इनवाइस नंबर 4 में बहुत आर्टिकल हैं, तो हम इनवाइस नंबर 3 देखते हैं। 3 में रिटर्न है। इनवाइस नंबर 2 में कुछ आर्टिकल हैं। अब यहाँ से हम आर्टिकल करेंगे चूज़। उस इनवाइस में ये आर्टिकल्स हैं, आप कहते हैं जी, कस्टमर कहता है जी मुझे ये 2 आर्टिकल स्टिच करवाने हैं। डन। अब हम करेंगे ये इतने ही हैं क्वांटिटी में। हमें स्टिचिंग इससे लेनी है कस्टमर से 2500 और हमने देनी है आगे टेलर को 1500। हम कर देंगे ये सेव। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगी सामने। अभी मैंने इसमें साइज़ नहीं बनाए हुए। आप यहाँ अपने साइज़ जो भी आपके स्टैंडर्ड साइज़ डाल सकते हैं आप, तो ये आपका प्रिंट व्यू आ जाएगा। तो अभी साइज़ ऐड नहीं है, इसलिए वो हमें वो प्रॉपर साइज़ दिखा नहीं रहा। ये हमारे 2 स्टिचिंग पे हैं, 2500 वो है, 1500, 3000, 5000 हमारा बना है, 3000 बना है आपके टेलर का। ठीक है जी। स्टिचिंग के बाद हम आ गए जी कस्टमर पेमेंट पे। हमने कुछ क्रेडिट पे माल सेल किया है, तो हमें व्यू आ जाएगा। ये माल क्रेडिट पे हमने सेल किया है, 769 का एक है, एक ये बिल है। अब हमें इससे कुछ पैसे आ रहे हैं जी। मिज़ान बैंक में हमें 50,000 रुपया आ गया। अब जो भी स्लिप नंबर है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। आधार रिकॉर्ड के लिए नाम तो कस्टमर का आ ही गया है, जिसने जमा करवाया उसका नाम लिख सकते हैं आप। इसको कर देंगे सेव। और सेव करने के बाद आप दोबारा व्यू करेंगे या डेट रेंज भी दे सकते हैं आप। डेट रेंज ज़्यादा है तो हमें ये कह रहा है कि आपने इस स्लिप नंबर के बदले ये पेमेंट आपने रिसीव कर ली है और पीछे बैलेंस रह गया। ये सेल है, ये पेमेंट्स है और ये बैलेंस है। अब यहाँ से आप लास्ट इनवाइस भी देख सकते हैं कस्टमर्स की। 10 इनवाइसेस देख सकते हैं आप, 10। अच्छा, ये एक्सपेंस हैं। आप यहाँ से अपने एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक्सपेंस है, मैंने एक ही ऐड किया हुआ है फ्यूल का। इलेक्ट्रिसिटी बिल है कोई, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप ऐड कर सकते हैं। 4500 इलेक्ट्रिसिटी बिल है। उसको रेफरेंस नंबर क्या है, मीटर नंबर, जो भी आप कह लें उसको। जमा किसने करवाया उसका नाम लिख लें, जो भी आपने करना है यहाँ से आप करके सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी क्लोजिंग है जो आपकी सेल हो रही है आज की डेट में। ये आपकी कैश की सेल है, ये आपकी क्रेडिट कार्ड की सेल है और ये आपकी क्रेडिट सेल है जो उधार दी आपने। ये भी आपके एक्सपेंस है। यहाँ से आप क्लोजिंग करेंगे और अपना कैश सबमिट कर देंगे। और ये इससे डेली कैश फ्लो है आपका। ये आपका परचेज़ ऑर्डर है। आप परचेज़ ऑर्डर करना चाहें, जो भी आपके वेंडर्स हैं, आप उनको परचेज़ ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट लोड कर रहे हैं आप, और रिपीट के लिए मंगवा रहे हैं आप, तो आपको पता है पहले से आपके पास क्या पड़ा हुआ है। यहाँ से आप परचेज़ डालेंगे। आप अपना कोई वेंडर सेलेक्ट करेंगे आप। अगर आपको पता है आपने उस प्रोडक्ट वॉल्यूम क्या बनाया है आपका, तो आप यहाँ से वो चूज़ करके लोड कर सकते हैं। आपको 1 by 1 नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल नंबर क्या है, गेट पास नंबर क्या है, आप यहाँ से मेंशन करके कैश पे या कार्ड पे आप कर सकते हैं आप। अदर चार्जेस को यहाँ, तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। अदर चार्जेस भी आपके एक्सपेंस लगे हैं तो। इसी तरह आप इसकी रिटर्न भी डाल सकते हैं, आपने कुछ माल वापस करना है तो।
रिटर्न के लिए हमें वही वेंडर चाहिए, उसकी जी आर जो लिया आपने वही चाहिए आपको। उसमें से आपने क्या वापस करना है आप यहाँ से चूज़ कर लें, तो ये रिटर्न डाल सकते हैं आप। रिटर्न का गेट पास नंबर भी डाल सकते हैं आप। ये सेव कर देंगे। अब हम जाके सप्लायर को देखते हैं कि हमने जो रिटर्न डाली है उसका अफेक्ट क्या पड़ा है सप्लायर के माल पे, लेजर पे। ये परचेज़ की है, ओपनिंग बैलेंस है, और रिटर्न की है 975 की। तो उसने ये पैसे लेस कर दिए लेजर में से। इसी तरह फिर आप अपनी इन्वेंट्री किसी और स्टोर पे भेजना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ से आपका अगर वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, अगली शॉप सेलेक्ट करेंगे, गेट पास ट्रैकिंग नंबर, अगर आगे मेरे पास एक ही शॉप है, मुझे अलाउ नहीं है तो मैं इस पर नहीं कर सकूँगा। आप ये हमने इजी इसलिए किया हुआ कि यहाँ से आप अपना प्रोडक्ट लोड करें इजीली, गेट पास ट्रैकिंग नंबर डालें और इसको सेव करके कमेंट्स में लिख के इस ब्रांच पे माल भेज सकते हैं। अच्छा, वो ये सिंगल के लिए और ये मल्टी ब्रांचों के लिए, अगर आपके पास 40-50 ब्रांचें हैं, अपना यहाँ से वेयर हाउस सेलेक्ट करें और यहाँ से फाइल लोड करें और आप 1 सेकंड में 10 सेकंड में अपना स्टॉक दुकानों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपके हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं सेल्स की, इन्वेंट्री की हैं, परचेज़ की हैं। यहाँ से आप अपने लिमिट वगैरह भी कर सकते हैं, लिमिट्स जो आपकी हैं यूज़र्स की। ये पोस्टिंग अनपोस्टिंग भी है। काफ़ी चीज़ें और हैं। ये हमारा पीओएस था, इसका आपको मैंने ओवरव्यू दिया है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंट्स का भी, एचआर और शॉपिफाई का भी देते हैं।